तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़े। निश्चित तौर से हम लोग बहन जी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उनके जीवन की मंगल कामना करते हैं। जिस प्रकार से सपा मुखिया ने बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए। वो रंग बदलने की बात कर रही हैं, तो वो रंग बदलने की बात करती रहेंगी। गिरगिट नाम आज बहन मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर दिया है, एक और नाम उनका जुड़ गया है। फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। अब उन्हें निर्णय करना है मायावती जी को कि वो किसके साथ लड़ेंगी या अकेले लड़ेंगी। तो मायावती के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत जो है किस करवट बैठेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल है, वो हम आपके सामने, कुछ सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। मायावती का फैसला क्या इंडिया गठबंधन के लिए खेल बिगाड़ने वाला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यूपी में इंडिया वालों की राह क्या मुश्किल हो गई मायावती के अकेले चुनाव लड़ने की वजह से? क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? बीजेपी के फैसले से, बीएसपी के फैसले से क्या बीजेपी को फायदा मिल सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या अखिलेश की वजह से माया ने दूरी बनाई, क्योंकि अखिलेश को लेकर के तल्ख तेवर उनके देखने को मिले। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अखिलेश ने बसपा को लेकर के जिस तरीके से रंग बदला है वो गिरगिट की तरह रंग बदला है उन्होंने। तो इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, अनु पासवान प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, गौरव रघुवंशी बीएसपी नेता हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। गौरव रघुवंशी साहब, आपने खेल बिगाड़ दिया इंडिया गठबंधन वालों का। किसका खेल बिगड़ा, किसका खेल नहीं बिगड़ा, ये अलग विषय है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि अगर हमारी विचारधारा से सहमत हुए दल हमारे साथ आएंगे तो हम चुनाव में उनके साथ जाएंगे, गठबंधन में साथ जाएंगे, नहीं तो हमारा गठबंधन में जाने का कोई विचार नहीं है। अगर हम विचारधारा से कभी हमने समझौता नहीं किया है, हमारी पार्टी का पूर्व में भी ऐसा इतिहास रहा है, बहन जी ने कभी अपने विचारधारा से समझौता करके किसी पार्टी के साथ नहीं गई है और ना ही कभी जाएंगे। ये थोड़ी ना है कि मैं भाजपा को हराने के लिए हम किसी के साथ चले जाएं, अपनी विचारधारा को ताक पर दें। अगर हमारी विचारधारा और हमारे नहीं, गौरव रघुवंशी साहब 2019 में तो गए थे ना भाजपा को हराने के लिए, इकट्ठा हुए थे ना बहुत लंबे अरसे के बाद। नहीं कुंदन जी, देखिए 2019 की परिस्थितियां जो थी उसके अनुसार निर्णय लिया गया था और सपा हमारी विचारधारा के साथ आई थी, ताकि हम लोग सपा की विचारधारा के साथ थे। तो यहां पर कांग्रेस की कोई अहमियत नहीं है। कांग्रेस बीच में बनाने की कोशिश करती रही, एक ब्रिज का काम करने की कोशिश करती रही, कांग्रेस की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, देखिए कांग्रेस की तरफ बहन जी से चर्चा हुई होगी, उसके बाद ही बहन जी ने कोई निर्णय लिया होगा। हो सकता है कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे और हमारी विचारधारा में कोई समझौता ना बन पा रहा हो, इसकी वजह से गठबंधन नहीं हो पा रहा। ठीक है आनंद दुबे साहब, अब मिशन 80 थोड़ा सा आसान हो गया है। नहीं, देखिए मिशन 80 जो हमारा है वो किसी के वजह से या किसी की कृपा पर या किसी के सहयोग से नहीं, वो जनता के आशीर्वाद से है, जन स्वीकारोक्ति से जी। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि 2014 से जो विकास की यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू हुई
और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं लागू करने का काम किया, उसको सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अन्य भी कई योजनाएं चलाकर उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, उत्तर प्रदेश में आज निवेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या जो है आज दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनने की तरफ अग्रसर है। तो इन सभी चीजों को लेकर हम इस विश्वास में रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देगी और हम 80 सीट के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर कमल उठाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें किसी की वजह से नहीं है। देखिए, मायावती जी की अपनी राजनीति है, अखिलेश यादव जी की अपनी राजनीति है। क्यों मायावती जी उनके साथ नहीं जा रही है, क्यों वो उनको साथ नहीं ला पा रहे, ये सारा अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जिस तरह से अखिलेश जी पर मायावती जी ने हमला बोला है, निश्चित रूप से उन्होंने अखिलेश यादव जी की दलित विरोधी सोच को उजागर किया है। जिस तरह से मायावती जी के उनको मारने की कोशिश हुई गेस्ट हाउस कांड में, उनके खिलाफ साजिश रची गई, या इसके बाद दलित जो महापुरुष थे उनके नाम पे जो जिले मायावती जी ने बनाए उनको बदलने का काम अखिलेश जी ने किया। 2 लाख दलित भाइयों को प्रमोशन में रिजर्वेशन छीनने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान। आनंद जी, ये सब तो 2019 से पहले भी हो चुका था। नया कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो बता दीजिए दर्शकों के लिए। नहीं, मैं ये बता रहा हूं ना कि अब किन परिस्थितियों में 2019 में इन लोगों का गठबंधन हुआ और मायावती जी को फिर से धोखा मिला, या उनको फिर से ऐसा लगा हो कि समाजवादी पार्टी के लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं, या उनकी सोच नहीं बदली है। सोच वही है, सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग बदली है। सोच जो मुलायम सिंह की थी वही अखिलेश यादव जी की भी है। तो हो सकता है इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने फिर से इस तरह का फैसला लिया। और लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया है उस पर जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। बिल्कुल। अनु पासवान जी, कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया गठबंधन जो है इंटैक्ट दिखे और इंडिया गठबंधन और स्ट्रांग हो। अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन कैसा उत्तर प्रदेश में बन जाती तो कहां पर कमी रह गई, कहां पर बातचीत में कमी रह गई? सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार और आप सभी लोग को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, एक बात हम बहुत स्पष्ट शुरू से कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के लोग करते आए हैं कि इस जीत में हमें बीजेपी को हराना है। न्याय, भारत की देश की जनता के न्याय की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस गठबंधन में और भी ज्यादा मजबूती के लिए जितने भी जो भी इच्छुक है कि आप इस गठबंधन में आए, उनका हम स्वागत करते हैं। और बहन मायावती जी को हम इसी प्रयास कर रहे थे कि देखिए, यूपी में और सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे भारत पे वो बहुत लोकप्रिय नेता है। और वो क्योंकि यूपी में कई वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनका अपना एक नेतृत्व, वो हमसे बहुत वरिष्ठ भी है। तो हमारी यही कोशिश थी कि अगर वो भी आती तो उस गठबंधन में हमें और मजबूती मिलती, और हम यही प्रयास कर रहे थे। तो इसी वजह से हमने कोशिश की। अब अगर वो ये नहीं गठबंधन करना चाहती है तो ये उनकी स्वेच्छा है, वो अपनी रणनीतियों के अनुसार चल रही है, अपने पार्टी के लिए उनको जो सही लगता है वो कर रही है। हम तो हमारे गठबंधन तो बहुत ओपन है, वो इसमें सभी का स्वागत है। जो भी इस उद्देश्य के साथ इस लड़ाई में आना चाहता, हम तो उसका स्वागत करते हैं। ठीक है। गौरव रवंशी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि हालात और पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि आप लोगों के खिलाफ हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो चाहे परसेंटेज की बात हो, चाहे सीट की बात हो, दोनों में आप लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो जो आप 19% थे वो करीब 22% वोट शेयर पर आ गए 2019 और 2022 में, इतना अंतर हो गया। तो क्या नहीं लगता है कि अगर गठबंधन होता तो यह पार्टी के लिए भी फायदा होता? देखिए कुंदन जी, गठबंधन कोई भी हो उससे राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन विचारधारा की प्रगति नहीं हो सकती है। अभी जो जितने भी गठबंधन है तो इस देश के अंदर, वो केवल मौका परस्ती है। गठबंधन मौका परस्ती है। और हम लोगों को हमारी विचारधारा के साथ कांशीराम जी ने एक चीज कही थी कि हम तो गठबंधन करने के लिए हमेशा इच्छुक रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हमारी विचारधारा के साथ आएगा हम उसके साथ जाने का काम करेंगे। ये नहीं कि हम किसी के भी साथ गठबंधन कर लें, राजनीतिक सुख प्राप्त कर लें और उसके बाद अपना संघर्ष को हम विराम देते। हमारा संघर्ष सतत चल रहा है और ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा जब तक इस देश के अंदर दलितों की स्थिति को सुधार नहीं होगा, दलितों की शिक्षा में सुधार नहीं होगा, किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, और जो वंचित तबका है, चाहे वो सवर्णों में हो, चाहे वो किसी जाति का हो, जो भी वंचित तबका है, उसके लिए हमारा संघर्ष सतत जारी रहेगा।
और इस तरह की विचारधारा की कोई भी दल हमारे साथ आना चाहेगा, हमारी इस सोच के साथ कोई भी दल आना चाहेगा, उसका बहुत बहुत स्वागत है।